दोस्तों जय नाम का एक दुबला पतला लड़का जिसका वजन 55 किलो था 3 महीने पहले मेरे पास आया कि उसे बल्क करना है और 10 किलो वजन बढ़ाना है। तब मैंने 30-30-30-30-10 4-वे रूल यूज किया टू इंक्रीज हिज वेट फ्रॉम 55 kgs टू 65 kgs। तो पहला रूल है कि आई एडेड फ्यू सप्लीमेंट्स टू हिज डाइट। देखिए बल्क करने के लिए नेचुरल डाइट के साथ साथ जो मैं आपको 4th रूल में बताऊंगा कुछ सप्लीमेंट्स लेने भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। दिस विल डिटरमिन 10% ऑफ योर सक्सेस विद बल्किंग। फिश ऑयल जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए बेस्ट सप्लीमेंट है। उसके बाद मल्टीविटामिन्स जो आपकी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा। क्रिएटिन जो आपकी बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और वे प्रोटीन जो आपकी मसल ग्रोथ, रिकवरी, रिपेयर में हेल्प करेगा। अब आते हैं दूसरे रूल पे जिस पे आपका 30% बल्किंग सक्सेस डिपेंड करेगा और वो है ईटिंग 2 grams ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, ईटिंग 5 grams ऑफ कार्ब पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट एंड ईटिंग 1.2 grams ऑफ फैट पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट एवरी डे। जब आप बल्क कर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा कार्ब्स खाने हैं ताकि आपकी बॉडी ज्यादा ग्लाइकोजन बनाए, उससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी टू डू हेवी लिफ्ट्स। तो इस हिसाब से जय जिसका वजन 55 किलो था, मैंने उसको बोला कि तुम्हें एक दिन में लेना है 110 ग्राम प्रोटीन, 275 ग्राम कार्ब्स और 66 ग्राम फैट्स। तो इसके हिसाब से जय की एवरीडे कैलोरीज थी 110 into 4 plus 66 into 9 plus 275 into 4 equals to 2134 कैलोरीज। अब आप भी अपने वेट के हिसाब से आपकी डेली कैलोरीज, आपकी डेली कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए जय क्या क्या चीजें रोज खाता था। वो गुड फैट के लिए खाता था कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और काऊ घी। उसके साथ मैंने उसको रिकमेंड किया था फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, नट्स और पीनट बटर। जय कार्ब्स के लिए मेनली राइस और पोटैटोस पे ही डिपेंड करता था। प्रोटीन के लिए जय मेनली एग्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, टोफू, सैल्मन और वे प्रोटीन खाता था। इसके अलावा वो कभी कभी दाल, छोले, राजमा भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिया करता था। जय ने व्हाइल बल्किंग एक भी जंक फूड नहीं इंक्लूड किया अपनी डाइट में, तो आप भी उसको अवॉइड कीजिए। थर्ड रूल जिससे जय का 30% बल्किंग सक्सेस आया वो है लिफ्टिंग हैवी एंड विद इन मॉडरेट रेप रेंज। जय वॉज अ बिजी गाय एंड ही वॉज डूइंग 3 फुल बॉडी वर्कआउट्स एवरी वीक with a moderate rep range of 8 to 12 reps each set. जय हमेशा 2 reps short of failure तक ट्रेन करता था। तो अगर आप भी बल्किंग कर रहे हैं तो आपको हर एक्सरसाइज में फेलियर तक नहीं जाना है और 2 reps पहले ही रुक जाना है। ये है जय की कंपाउंड एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, बारबेल रोज, पुलअप्स, चिनअप्स, पुशअप्स। ये है उसकी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, डंबल बाइसेप कर्ल्स, डंबल रोज, क्रंचेस, लेग रेजेस, लैटरल शोल्डर रेजेस एंड ट्राइसेप स्कल क्रशर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जय हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करता था। इसका मतलब है कि वो हर वीक हेवियर वेट्स उठाता था टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड बल्क अप। 4th सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिससे जय का 30% ऑफ द बल्किंग सक्सेस आया वो था करेक्ट कैलोरी रेंज। उसके वजन के हिसाब से वो डेली 2200 कैलोरीज खाता था। देखिए आप अपने वजन को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी फिगर आपको मिलता है उतना कैलोरीज आपको एवरीडे खाना है फॉर बल्किंग। तो अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको रोज 2000 कैलोरीज मिनिमम खाने हैं और जैसे जैसे आपका वजन बढ़ेगा आपको कैलोरीज बढ़ाते जाना है। अब ज्यादा खाने के लिए जय कुछ लो वॉल्यूम फूड्स खाता था। इससे उसको बहुत ज्यादा कैलोरीज मिल जाती थी थोड़े फूड से ही। ये थे उसके लो वॉल्यूम फूड्स, फुल क्रीम मिल्क, नट बटर, नट्स और एवोकाडो ऑयल। अगर आप बल्किंग करना चाहते हैं तो आप भी ये सारे लो वॉल्यूम फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, लेकिन हमेशा अपना कैलोरी रेंज याद रखिए क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपके बेली एरिया के अराउंड फैट डिपॉजिट होता जाएगा। धीरे धीरे जैसे आपका वजन बढ़ेगा वैसे आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट और कैलोरीज अपने धीरे धीरे इंक्रीज करने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ आप अपना वेट एवरीडे मेजर कीजिए, अपनी वेस्ट मेजर कीजिए और अगर आपकी वेस्ट
बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है तो आप अपनी कैलोरीज घटा सकते हैं। अदरवाइज कीप यूजिंग 4 फॉर्मूलाज फॉर बल्किंग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सिमिलर वीडियोस देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए।